जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का इस टॉपिक पर, इस अध्याय पर, इस विषय पर, ताकि आप लोग मजबूती से सीखे और समझे कि समसून एक ऐसा चरित्र जो आप बाइबल में कई बार पढ़े हैं। समसून और दलीला, इसको आज समझिए। एक ऐसा लड़की जो कि एक ऐसा चरित्र मैं आपको बताऊंगा। तो एक ऐसा लड़की के लिए, एक लड़की के लिए जो खो दिया अपना अभिषेक, एक लड़की के लिए खो दिया अपना अभिषेक। कौन? समसून। अभी जो चरित्र मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसका नाम है समसून, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन से परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था। उसके बालों में सामर्थ रखी थी और क्या नहीं किया आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि ये अपने माता पिता को लेकर जब जा रहा था तो जंगल में जब जवान सिंह उसके सामने आया, उसका जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया था। इतनी ताकत वाला था। और आपको ये भी बताते चलूं, कम से कम हजारों लोगों को गाधे की एक हड्डी से, किससे? इनसे 1000 लोगों को मार दिया था, गधे की एक ताजी हड्डी से। लिखा है कि नयों की किताब 15 में 15 में लिखा है कि उसको तब गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा, उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। जिसका इंग्लिश में लिखा है, देन ही प्राउंड द जवान ऑफ ए रिसेंटली किल्ड डंकी, he picked it up and killed 1000 Philistines। कहाँ लिखा है? जूडेस की किताब 15 में लिखा। इसने इतना ताकतवर आदमी था जो कम से कम 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया था। बड़े ध्यान से सुनना। जो इतना ताकतवर था 20 साल तक, ध्यान रखना, 20 साल तक, लेकिन फेल हो जाता है अचानक। प्रश्न है कैसे? जो इतना ताकतवर था, जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार दिया था, जो सियों को फाड़ देता था, ऐसा व्यक्ति, ऐसा अचानक ताकतवर व्यक्ति फेल कैसे हो जाता है? कैसे दोस्तों? सुनिए, मजा आएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं समसून, जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल बाद एंट्री करती है दलाइला इसको अंदर से तोड़ने के लिए। और आपको एहसास हो जाएगा कि समसून जो बाहर से ताकतवर था, लेकिन 20 साल के बाद एंट्री करती है एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत, ऐसी स्त्री जो 20 साल के मिनिस्ट्री, 20 साल के सेवकाई, 20 साल का नाम, 20 साल का अच्छी परिचय, 20 साल का अद्भुत जो फेमस हुआ था, सब कुछ डब्बे में डाल देती है 20 साल का बाद। और उसके चलते ये व्यक्ति ने एक चीज पे फोकस नहीं करी।
इस व्यक्ति ने, सैमसंग ने एक चीज पे फोकस नहीं किया है। वो कौन सा निर्णय, कौन सा है? सही निर्णय। सही निर्णय नहीं लिया आपने, जीवन में सही निर्णय नहीं लिया, राइट डिसीजन इसने नहीं लिया। न्यायों की नाले में रहने वाली दलाइला नाम एक स्त्री से प्रीति, लव करने लगा, प्यार करने लगा। इसके थैंक यू जीसस, इससे मोहब्बत हो गई, इसको प्यार हो गया। किससे? एक औरत से जिसका नाम है दलाइला। फिर से कहता हूं कि 20 साल के बाद ऐसा हुआ तो वो अभी जो मुझे देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवक, बाइबल टीचर मुझे देख रहे हैं, वर्शिपर, वर्शिप लीडर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, म्यूजिशियन, आपको भी मैं, मेरा ये प्रश्न सीधा आपसे है। कहीं एक कहानी, कहीं एक कहानी आपसे मैच तो नहीं हो रही है, नहीं कर रही है? कहीं ये घटना आपसे जुड़ता हुआ तो मैच तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है, बैठे बैठे सुनते सुनते मुझे अभी आपको ऐसा हो रहा है कि भाई साहब, यस, मैं बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा मिनिस्ट्री करी, मैं तो बहुत सही जा रहा था, लेकिन अचानक कोई औरत, अचानक कोई लड़की आ गई और मुझसे प्यार हो गया। इवन चार्ज के भी, ये तो खैर अविश्वासी था, ये तो खैर अविश्वासी है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया जहां एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सका, जिसका नाम है सही निर्णय, राइट डिसीजन। इन्होंने, सैमसंग ने नहीं लिया, जिसको कहते हैं सही निर्णय। मैं इस वक्त में आपसे बात कर रहा हूं। वो लड़का जो अभी मुझे देख रहा है, वो लड़की अभी जो बैठकर देख रही है, परमेश्वर की आत्मा आपको कन्वर्ट करने पाए, परमेश्वर की आत्मा आपको कायल करने पाए, परमेश्वर के आत्मा आपको ये आपका जो राय है उसको तोड़ने पाए, जहां पर आप गलत निर्णय लेकर अपने दिल को सख्त करके बैठे हैं, हड्डी लेकर के बैठे हो कि मैं नहीं सुधरूंगा, कि मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। और मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त में परमेश्वर आपसे बात करने पाए। यही वजह है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यही वजह है कि मैं आपके लिए, आपके पास सोशल माध्यम, मीडिया के माध्यम से आपके पास और हमारा हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे, जिसका मैं फायदा, सही सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा एक जगह है जो कि सही है, उसको मैं सही तरह से फायदा ले रहा हूं और आप फायदा उठा रहा हूं। और इनको सुनकर, इस वीडियो को सुनकर, देखकर, समझकर खुद भी फायदा उठाइए और दूसरे को भी उठाने का मौका दीजिए, शेयर करिए। ये वक्त है आप सभी के लिए, ये वक्त है उन सभी के लिए जो कि गलत निर्णय के साथ अपने जीवन को जी रहा है। प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति सुबह आपके सामने, आपके साथ में ये घटना घट रही है, जिसको कहते हैं आपके प्यार हो गया, आपसे प्यार हो गया। वो भी गलत तरीके से अपने किसी लड़की को, किसी औरत को गलत तरीके से घर पर लेकर आ गया और आप कहते हैं मुझे प्यार हो गया। तो अभी सैमसंग के बारे में आप सुनिए, क्या एक गलत निर्णय, ये एक गलत निर्णय के बाद क्या इसको आपको समझना चाहिए। सैमसंग की एक गलत निर्णय के बात मैं करूं, इसको आप समझे। इसकी मिनिस्ट्री को बहुत गलत तरीके से खत्म कर दिया गया। दलीला खूब सुंदर थी,
गुड लुकिंग थी, बहुत खुश, बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन आपको पता है ये साथ ही साथ सांसारिक थी, मूर्ति पूजा वाली थी। और ये मूर्ति पूजा करने वाली एक ऐसी औरत थी जो परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी बात ये फिलिस्तीनियों थी और ये इस्राएल नहीं थी, ये फिलिस्तीनियों थी। इसके बावजूद सामसून के साथ प्यार कर बैठा। और ये आपको बता दूं, सामसून का शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद इसको सामसून से प्यार होता है। लिखा है ये सुंदर थी, ये गुड लुकिंग थी, मूर्ति पूजक थी, साथ ही साथ सांसारिक भी थी। क्या ऐसी व्यक्ति के साथ जिसकी ताकत का अंदाजा मैं आपको बता चुका हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सिमसन, जिसने जवान शेरों की जबड़े को फाड़कर 2 टुकड़ा कर दिया था, हजारों फिलिस्तीनियों को मार दिया और कम से कम 300 लोमड़ियों को बांधकर एक साथ फिलिस्तीनियों की खेत में छोड़ दिया था। और आप एक लोमड़ियों को बांधकर देखिए, बताइए आप, इसने 300 लोमड़ियों को वो भी एक साथ बांधकर फिलिस्तीनियों की खेत में छोड़ दिया था और उनको उनके पूंछ में कैसे आग लगाई, जो कि समझ के बाहर है, सोच नहीं सकते, ऐसी ताकत थी इसकी। साथ ही साथ इसको लोहे का अगर चेन में बांध देते हो तो भी वो तोड़ देता था, मोटे से मोटा रस्सी से बांध देते हो तो भी वो तोड़ देता था, इतनी ताकत थी। लेकिन आपको पता है ये कहां गिर गया, ये कहां फंस गया, इस औरत की चक्कर में। ऐसे हो गया कि क्यों ऐसा हो गया, इसने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा? जिसका नाम है सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, सही सिद्धांत नहीं लिया इन्होंने, और उसकी वजह से वो फंस गए। नाउ सिमसन के अपने ताकत पे फोकस था, सिमसन को अपनी ताकत पर घमंड था, फोकस था। इसने 20 साल मैं ताकतवर हूं, इसमें मेरी फोकस है, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेरी फोकस था, मैं रस्सियों को तोड़ सकता हूं, मैं उसमें मेरी फोकस है, मैं हजारों इंसानों को एक साथ मार सकता हूं, उसमें मेरी फोकस था। मेरी मसल कितनी है, मेरी ताकत कितनी है, अरे मैं तो वो हूं, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं। और यही चीज इसने 20 साल फोकस करी और एक झटके में यही आज एग्जैक्टली यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। आज आपके साथ में भी, मसीह लोगों के साथ में भी, मैं जितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, मैं कितना अच्छा बजा लेता हूं, मैं तो पूरी दुनिया को जानता हूं कितना फेमस हूं, मुझे तो कितनी ज्यादा पसंद करते हैं, मेरी तो बहुत बड़ी पहुंच है, मेरी फॉलोअर है। ऐसी बातें की चर्चा आपके दिमाग में भी है और आपको भी ऐसा लगता है कि मैं इतना प्रसिद्ध हूं कि लाखों में लोग मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनते हैं, या मेरी गाने इतने फेमस है, मेरी एल्बम इतनी फेमस है, और आपका फेमस आपका ताकत पे आ गया। ध्यान से सुनिए, आपका फेमस आपका ताकत पे आ गया, लेकिन आपको नहीं पता, इसीलिए लिखा है। लेकिन ध्यान से सुनना, शैतान ने, लूसीफर ने अपनी कमजोरी, आपकी जो कमजोरी है, आपकी कमजोरी पे फोकस किया। आप जहां ताकतवर है उससे कोई दिक्कत नहीं लूसीफर को, लेकिन आपका जहां कमजोरी है उसी में लूसीफर यानी कि शैतान घुसेंगे। जब आप अपनी ताकत पे फोकस किया ना,
किया था ना कि मेरा मीटिंग कहाँ होगी, मेरी अमेरिका का मीटिंग, ऑस्ट्रेलिया का मीटिंग, अफ्रीका का मीटिंग, भारत का, या मेरा यहाँ या मेरा वहाँ, मैं तो इतना फेमस हूँ, मेरी अगली मीटिंग यहाँ पर होगी। अरे मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये सब में आपका जब फोकस था। और उसी टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं वही पुराना सांप, जिसको बाइबल कहते हैं लूसीफर, शैतान, जिसको कहते हैं शैतान, जिसको कहते हैं दुष्ट के संतान। पौलुस कहता है मैं उसके जुक्तियों से अनजान नहीं है। पतरस कहता है कि फाड़ने वाले वो तक में रहता है। पतरस कहता है कि वो फाड़ने वाले सीखे नहीं, वो ताक में रहती है, वो ताक में रहती है कब किसको फाड़ खाए। और उसने सिमसिम को देख लिया, शैतान ने सामसुम को देख लिया। बोलता सामसुम तुम बाहर से तो ताकतवर हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बताया। तुम रस्सी को तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम लोहे का चेन को तोड़ देते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा, किसने? शैतान ने, कि बेटा तू कमजोर कहाँ है, मैं तुझे तेरी उसी क्षेत्र में, उसी जगह पे मैं तुझे फंसाऊंगा। और आप सभी जानते हैं ये बात को ऐसा लिखा है कि उसको दलीला से प्यार हो गया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि लड़की फिलिस्तीनियों है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आज की नहीं, उस वक्त की। आज तो परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर उस वक्त में कह रहा था कि तुझे किसी प्रकार का अविश्वासी से रिश्ता नहीं रखना। उस वक्त में, इवन आज भी मसीहों की बात कर रहा हूं, हम मसीह लोग एक अलग पहचान रखिए, हम बाइबल वाले एक अलग लोग हैं, अलग पहचान रखिए। हम यीशु वाले लोग हैं तो आप अपनी पहचान रखिए अलग। संसार के साथ में हम किसी प्रकार का मेलजोल नहीं रख सकते। बाइबल ये साफ बताती है। हमें जितना सबको है, हमें बचाना सबको है, हमें उद्धार करना सबको है, सबको करना है। लेकिन उसके चलते तुम खुद का उद्धार खो दो, ये तो मूर्खता है ना। ये वचन मैं दे रहा हूं, वचन भी पढ़वाऊंगा। दूसरे को बचाने का चक्कर में तुम खुद ही अगर जा रहे हो तो यहूदा की किताब द बुक ऑफ जूड लिखा है 1 अध्याय 20 से 20 अध्याय, यहूदा की किताब 1 अध्याय 20 से 20, 21, 23 में लिखा है कि क्या लिखा है देखिए, कि दूसरे को आग में झपट कर बचाओ, लेकिन खुद का भी ख्याल रखो। ये बात आपको बताती है। तो इसका मतलब क्या है? अविश्वासियों के साथ कितना जा सकते हो, कितना नहीं जा सकते हो, ये लिमिट होना चाहिए, ये लिमिट होना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति जिसका नाम है सामसून, इस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम कर दिया, एक ऐसा गलत निर्णय ले लिया जो उसको ऊपर भारी पड़ गया। एक ऐसा कदम, एक ऐसा फैसला, एक ऐसा निर्णय जो इसको नहीं लेना था, जो इसको नहीं लेना था। और उसने कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। अब आपको नहीं पता कि इस लड़की किसकी तरफ से भेजी गई थी, ये आत्मिक लड़ाई है दोस्तों, एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है दोस्तों। आपको ये समझना है ये लड़की किसकी तरफ से भेजी गई थी हम नहीं जानते। यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी। आपको नीचे गिरा सकते हैं,
किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नीचे गिराने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विश्वासी हो, आप अविश्वासी हो, आपका पास्टर या पास्टर के लिए चार्ज के लोग हो, या वर्शिपर हो, या वर्शिपर के लिए उसके लीडर हो, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात को ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर जो प्रचार करते हैं, उस हम जैसा मुझ जैसा सेवक यहाँ तक प्रचार जो करते हैं, वो तक भी आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिसको आप कहते हो मेरी बहुत करीबी है, वो तक शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है शैतान बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। किसमें? पहला वो झूठ बोलने में, दूसरा आपको धोखा देने में। और इस कारण इस शैतान ने इस लड़की को भेज दिया। उसने कहा कि जाओ, इसकी ताकत पे नहीं, इसकी कमजोरी पे मेरा फोकस है। किसकी? शैतान की। ये बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला है। और वहीं पे उसने अटैक करा, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सैमसंग जो ताकतवर, जब भी उस पे उसका फोकस था, लेकिन शैतान का फोकस किस में था? वो ताकत पे नहीं था, वो ताकत पे नहीं था, उसकी कमजोरी पे था। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, ये मैसेज आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सोच, आपके हर तरीकों के जो आप गलत निर्णय में आप लेकर बैठे हो, या सोच रहे हो, या चल रहा है, इस हर चीजों को बदलने पाए। इस वीडियो का द्वारा मैं आप ये बात आप समझ सके कि अब तक ताकत पे फोकस किया था ना, अब तक ताकत पे फोकस किया था ना, मैं कितना फेमस हूँ, उस पे फोकस किया था ना, मैं मेरी मीटिंग कहाँ होगी उसमें फोकस करा था ना। लेकिन एक क्षेत्र जहाँ दलाई लामा घुस सकती है, और एक ऐसा क्षेत्र जहां सेंध लगा सकते हैं, जहां शैतान अटैक कर सकते हैं, वो है तुम्हारी कमजोरी। तुम्हारी कमजोरी का क्षेत्र, तुम्हारी कमजोरी का क्षेत्र जाएगा, तुम्हारा एरिया, कमजोरी का जो एरिया है, जहां तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, वहां एंट्री मारता है शैतान। और तुमने कहा कि मैं ऐसा झेल लूंगा, मैं तो झेल लूंगा। आपको पता है सैमसंग क्या कर रहा था? किसकी यहाँ पर वो कहता है मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरी ताकत क्या है। उसका फोकस क्या था? ताकत पर, उसकी ताकत पर। उसने कहा लड़की वो जो लड़की है दलाई लामा के साथ में मैं जरा खेल लेता हूँ, मैं उसके साथ जरा झूठ बोल लेता हूँ, थोड़ा सा नाटक कर लेता हूँ। और उनमें उसने झूठ बोलते गया, और जैसे जैसे झूठ बोलते गया, उस खेल में वो जब बिजी हो गया, लूसीफर ने उसी क्षेत्र में उसे और कमजोरी कर दिया। उसी क्षेत्र में और लूसीफर ने कमजोरी कर दिया जहां उसकी कमजोरी थी। और सैमसंग उस क्षेत्र से नहीं बच सका, नहीं बाहर आ सका। और आपको पता है जहां झूठ बोलते बोलते वो माहिर हो रहा था, वहां सच में कमजोर पड़ रहा था, सच को छुपाने में कमजोर पड़ रहा था। जहां पर वो खेलते जा रहा है ना, जिस लेवल पे, उसी दूसरी तरफ उसकी कमजोरी आ रही थी। कहा वो सच को छुपाने में, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि कभी कोई तेरे सर के बाल नहीं काटने पाए। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं उसको बचाऊंगा। किसको? मेरे सर के बाल के जो राज को मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वो खेल रहा था ना, वो उसका फोकस वहां था। और
यहाँ जो उसकी ताकत थी ना, जिसका ऊपर सब कुछ मिल रहा था, वो कमजोर पड़ता गया, कमजोर पड़ता गया, कमजोर कर रहा था। और तो मैं फिर से कहता हूँ, सैमसंग का फोकस कर रहा था उसकी बाहर की ताकत को, बाहर की ताकत पर उसकी फोकस था, और शैतान ने फोकस किया उसकी कमजोरी पर। ये थोड़ा सा ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये तोड़ता चला गया कि अब वो बोलेगा, अब वो बोलेगा। और आपको पता है कि फाइनली उसने बोल दिया, उस राज को खोल दिया कि एक ऐसी लड़की के पास में गई जो कभी उसकी थी नहीं, एक ऐसी लड़की के पास में गई जो कभी उसकी थी नहीं, और जो राज उसको नहीं बताना था, वो राज वो लड़की के सामने खोल दी। आपको ये तो एक धोखे में आई थी लड़की, ये राह चलते लड़की मिली थी, और जिसकी खूबसूरती पे ये पागल हो गया था, और जिसकी सुंदरता से ये पागल हो गया था। जितने भी भारत के जवान, लड़का लड़की और भारत के बाहर मुझे अभी सुन रहे हैं, लड़का लड़की इवन शादीशुदा भी, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि कभी बाहर की रूप को देखकर, बाहर की फैशन को देखकर कोई निर्णय नहीं लेना। मैं फिर से कहता हूं, कभी किसी का भी बाहर का रूप को देखकर किसी प्रकार की सिद्धांत नहीं लेना। आज 99% लड़का लड़की आज सबसे पहला बाहर का रूप को देखता है, और उसके बाद वो चुनाव करता है कि अब शुरू करना चाहिए प्रोसेस आगे बढ़ने की। सबसे पहला बाहर की सुंदरता देखता है, बाहर का बातें देखती है, बाहर का सब कुछ देखता है, और जिसके चलते लोग धोखा खाते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते कि परमेश्वर इसमें तू कहाँ है, ये नहीं पूछते कि इसमें पर परमेश्वर तेरी मर्जी कहाँ, इसमें तू कहाँ चलाता है, ये नहीं पूछते। और इसके कारण और लूसीफर को अच्छे से पता है, बस इसी में फंसाओ। लूसीफर चाहता है कि आप फंसो, और यही तो शुरुआत किया था किससे? हवा से। आदि माता आपकी हमारी हवा, उसने कहा, लूसीफर ने कहा, देख फल कितनी खूबसूरत है, देखने में बाहर मनोहर है। बोला कि नहीं बोला था? बोला था। और उस हवा ने भी देखा, देखो कितनी अच्छा, देखने में कितना मनभाव है, और उसी में वो भी फंसी, हवा फंसी, और उसके चलते कई घटनाएं घटी। बाहर का रूप देखे, आप अगर देखे, डिसीजन लिया, खत्म। बाहर का रूप को देखकर, समझकर अगर आपने डिसीजन लिया तो खत्म। आज की बात करें तो गजब है साहब। आज तो बाहर का रूप को देखने के लिए तो सोशल मीडिया पर वीडियो की भरमार पड़ा है। तो जो बाहर सड़कों पे दिखता था एक वक्त में, या शॉपिंग मॉल में दिखता था एक वक्त में, लेकिन आज तो घर पे ही लैपटॉप, फोन, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सब बाहर का रूप देखने के लिए भरमार पड़ी है। वीडियो की भरमार, ना जाने क्या क्या, आप सब जानते हैं। तो फिर से कहता हूं, बाहर के चक्कर में नहीं फंसना, बाहर के चक्कर में धोखे में नहीं आना। मैं फिर आता हूं सैमसंग के ऊपर, जो इतना ताकतवर था, एक जगह पे टूट गया, और उसने ऐसा निर्णय ले लिया, वो सच को जो 20 साल से छुपा के रखा था, और उसको तोड़ा किसने? एक लड़की ने।
एक लड़की ने ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कह सकती थी लेकिन ये कह नहीं पाया। आपको पता है ये किससे नहीं जीत पाया। ये खुद से बहुत कुछ किया इन्होंने, सबको जीता, लेकिन एक किसको जीत नहीं पाया। आपको पता है, एक खुद को हरा दिया, खुद को जीत नहीं पाया, नहीं जीत पाया खुद से। ये खुद से नहीं जीत पाया और एक लड़की आती है इसकी जीवन में, एक ऐसा काम, एक ऐसा घटना इसकी जीवन में कर चली जाती है और जिसने उससे 20 साल छुपाया था, जिस दान को 20 साल छुपाया था, उसको बता दिया। जरा सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए, जिसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी शत्रु को मारने के लिए, इसकी ताकत जो परमेश्वर ने दी थी दूसरे पर विजय पाने के लिए, इसकी ताकत जो परमेश्वर काम करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए दी थी या इसको मिली थी, वही ताकत आज कहाँ इस्तेमाल हो रही है। फिलिस्तीनी जो हो गया ना शत्रु, उसमें वो काम कर रहा है जिसको कहते हैं गेहूं पीसने का काम कर रहा, गेहूं पीसने का काम। अब इसको सोचिए दोस्तों, इसका ताकत इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। साथ ही साथ इसकी दोनों आंखें नोच ली गई थी, इसकी आंखें खत्म कर दी गई थी। मुझे नहीं पता कि इसकी आंखों से क्या तकलीफ था, इसकी ताकत तो मुझे नहीं पता, इसकी ताकत तो उसकी शरीर में था, लेकिन आंखें क्यों निकाली। ताकत शरीर में था लेकिन इसकी आंखें खत्म कर दी गई। अब आप सोच के देखिए, इसने देखा था खूबसूरती, हवा ने देखा था फल को मन भाव देखने में सुंदर, और इसने देखा था खूबसूरती लड़की को। ये किसके चक्कर में पड़ा? खूबसूरती सुंदरता का चक्कर में पड़ा, खूबसूरती के चक्कर में पड़ा। बाइबल यही कहती है, तेरी आंखें जो दी ठोकर खिलाए आंख उखाड़ दे। इसका मतलब आंख अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर तेरी आंख खत्म तो सब कुछ खत्म है। और इसके साथ में यही हुआ। लिखा है, समसुम की ताकत और सामर्थ्य देखिए कहां हो रही है। आपको समझना होगा। आपको पता है, जब आप शुरू में आए थे प्रभु में, परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की सामर्थ सही जगह पे जाती थी, सही चीज पे इस्तेमाल होती थी। आपके कलेसिया में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन सही इस्तेमाल होता था। यानी कि परमेश्वर के ताकत, परमेश्वर का सामर्थ सही इस्तेमाल होता था। आपको जो परमेश्वर दान दिया था ना, उसका सही इस्तेमाल होता था। लेकिन अब आप फेमस हो गया ना, अब आप प्रसिद्ध हो गया ना, अब तो आपको थोड़ा सा बाहर का हवा भी लग गया ना, तो बर्दाश्त करिए मेरी बात को, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब है। मसीहों की आज परिस्थिति बहुत खराब है, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। ऐसी काम जो आप सोच नहीं सकते। आपकी ताकत नहीं थी साइकिल में, मोटरसाइकिल में, या टैक्सी में, या गाड़ी में घूमने का। और अब तो पता चलता है, कोई मीटिंग बुलाते हैं, कहता है अगर 600-700 किलोमीटर का दूरिया पे मीटिंग है, दूर में मीटिंग है, तो कहता है बिजनेस क्लास का टिकट दे दो। बात आप समझो, आप सोचिए, एक वक्त था तुम परमेश्वर की ताकत को हासिल किए थे परमेश्वर का काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारी गलत डिसीजन, तुम्हारी गलत निर्णय के चलते वही ताकत लूसीफर इस्तेमाल कर रहा है अपने काम करने के लिए। क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा सोचिए जरा, कितना दुखद और कितनी बकवास की बातें हैं। सोचिए जरा। आज
तो इस व्यक्ति ने, सैमसंग ने कर दिया, और अभी जो मुझे देख रहे हैं आपने भी कर दिया। आप अभी सोच के देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आप खुद सोचे। लास्ट पार्ट, सैमसंग का बुरा अंत, जो कि लिखा है नयों की किताब 16 अध्याय 30 नंबर वचन में, कहता है, ऐसा लिखा है कि जिस खंबे से या पिलार से उसको बांध कर रखा था उसकी तोड़कर उसके नीचे दब कर मर गया। इसीलिए लिखा है कि सैमसंग का बुरा अंत। क्या ऐसा अंत इसका होना चाहिए था? जरा बताइए दोस्तों। जी नहीं, जी नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति, एक ऐसा शूरवीर जिसने 20 साल राज किया, 20 साल राज किया, शेर के जबड़ों को फाड़ दिया था, 1000 लोगों को गधे के हड्डी से मार दिया था, 300 लोमड़ियों को बांधकर एक साथ उसके पूंछ में आग लगाकर फिलिस्तीनियों का खेत में छोड़ दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे का चेन को तोड़ देता था, मोटे से मोटा रस्सी को तोड़ देता था, तो इस व्यक्ति ऐसा अंत होना चाहिए था? इस व्यक्ति का ऐसा अंत होना चाहिए था? जी नहीं दोस्तों, जी नहीं दोस्तों। एक शब्द जो कि मैं पहले से बोल को आ रहा हूं कि सही निर्णय, सही डिसीजन इसको नहीं था। वो गलत डिसीजन लिया था, तब जाकर इसको फंसना पड़ा। उस लड़की को हाँ करके, उस लड़की को जवान देकर सैमसंग गलत कर बैठा। ये भारी पड़ गया इसके ऊपर। दोस्तों कैसा लग रहा है? आप अभी सुन रहे हैं, आपके अंदर अभी परमेश्वर बात कर रहा है। ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति अभी आपके साथ भी हो रही ही होगी। आप अभी किसी को देखा, अरे यार ये तो खूब सुंदर है, खूबसूरत है, अभी आपके साथ ये हुई होगी, या 1 हफ्ता पहले, या 2 महीना पहले, या 1 साल पहले, या 1 घंटा पहले हुई है। तो बी केयरफुल दोस्तों। आपका सही निर्णय आपको बचा सकता है। आपका गलत निर्णय, जैसा सैमसंग से ये हम सीख सकते हैं कि सैमसंग का एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी तबाह कर दी, पूरी मिनिस्ट्री तबाह कर दी। इससे हम सब सेवकों, दास दासी, विश्वासी, हम सभी को इसमें काम करना पड़ेगा। हम सभी को इसको लेकर चलना पड़ेगा। जय मसीह दोस्तों।